नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना निदेश। सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस बुलेटिन में पूरे दिन की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के दिए बयान पर कांग्रेस की ओर से पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों में 50 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के भाजपा काल के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के घोटालों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री जी घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। भाजपा शासित राज्यों में 50 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक लीडर लॉन्ड्रिंग मशीन खोल दिया है और भाजपा में शामिल होते ही दाग धुल जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगस्त के महीने में शहडोल में राहुल गांधी की आम सभा तय की है, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान में राहुल गांधी का पहला दौरा होगा। इधर राहुल गांधी के शहडोल दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। अभी वो दिखा के जाए उनकी ताकत कितनी है। हम अपनी ताकत दिखा चुके हैं, वो हमसे बड़ी लाइन खींच के दिखा सकते हैं तो स्वागत है, आए बड़ी लाइन खींच के दिखाएं। बाकी जनता तय करेगी कि कौन गेम चेंजर है और कौन गेम लूजर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावित ग्वालियर यात्रा के दौरान एयरबेस से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रबंधन के साथ लगातार बैठकें हो रही है। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर और 5 एकड़ तक की जमीन का मालिकाना हक रखने वाले परिवार की महिला सदस्य को लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जिन परिवारों में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर और 5 एकड़ जमीन है, उन परिवारों की महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। इसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राघवगढ़ की लाडली बहना सम्मेलन में किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई भाई बहनों में शिकायत थी कि हमने तो कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर लिया है और इस वजह से हम योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो अब नियमों में संशोधन कर दिया गया है। साथ ही 5 एकड़ जमीन वाले किसान परिवार की महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का अब लाभ मिलेगा। कई किसान तो ऐसे थे, उनका ज्यादा जमीन तो है ही नहीं। ट्रैक्टर वाले भी जो किसान 5 एकड़ जमीन तक के हैं, उन सबको लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल महिला वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मगर सूबे में महिला वोट किसकी ओर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। रेणुका सिंह ने कहा है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत मिल रही है और यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री के दावों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चुटकी ली और कहा कि उनकी बात का कोई दम नहीं। उन्होंने कहा कि एक महिला है, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपनी मूंछों पर दाव भी लगा लेता। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। आप इस समय को नोट कर लीजिए, इस सेकंड को नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। उनके बात में ना कोई धार है ना कोई दम है। दाव का हम सम्मान करते हैं। अगर कोई पुरुष रहता तो हम मुझ का दांव लगाते हैं, लेकिन कोई सामने से दांव लगाने के लिए है नहीं, इसलिए हम उनको साधुवाद देते हुए, नमन करते हुए। भिंड में सड़क खुदाई से नाराज बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा टाटा कंपनी के कर्मचारियों पर भड़क उठे। दरअसल पानी की पाइपलाइन डालने के लिए शहर में टाटा कंपनी खुदाई का काम कर रही है, मगर बारिश के मौसम में सड़कों की खुदाई से जगह जगह पर गड्ढे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी विधायक के पास लगातार शिकायतें आ रही थी, जिससे परेशान बीजेपी विधायक ने कलेक्टर और एसपी के सामने ही टाटा कंपनी के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। तो बारिश भी हो रही है, जनता को बहुत परेशानी आ रही है, जगह जगह जाम लग रहा है। हम रोडें बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमको पैसा दे रहे हैं रोडें बनाने के लिए, हम जैसी बनाते वो लोग खोदना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मन में थोड़ा आक्रोश था, इसलिए थोड़ा सा उनको नाराजगी जाहिर की। लताट क्या लगाना है। सागर की फूड सेफ्टी ऑफिसर अमरीश दुबे पर
ईओडब्ल्यू कार्यालय में बेहिसाब संपत्ति के खुलासे के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। भ्रष्ट अधिकारी की करतूत सामने आने के बाद कांग्रेस अब एक नया अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों के आय के मुकाबले संपत्तियों की जांच की मांग के लिए आंदोलन चलाने जा रही है। और लोकायुक्त पे हम लोग दबाव बना रहे हैं कि रूटीन तौर पे आप 15-20 दिन टारगेटेड प्लान बनाते हुए प्रत्येक जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों पर आप छापा मारें, उनका सर्वे करें। आप जब इन पे छापा मारेंगे तो लगभग 99% अधिकारी कर्मचारी आपको भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे और उनकी संपत्ति कई गुना अधिक आपको मिलेगी। बिलासपुर में बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता विशंबर को एयरलिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि घायल कार्यकर्ता को अपोलो से दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से अब घायल कार्यकर्ता का दिल्ली में बेहतर इलाज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सूरजपुर से रायपुर आ रहे थे। इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। तो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां सूरजपुर में मुआवजे की राशि को सौंपा गया, तो वहीं घायल कार्यकर्ता को एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जाते समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे 2 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई। हमारी पूरी संवेदना मृतक परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवार को 5 लाख रुपए का सहयोग दिया है। बिलासपुर में नगर निगम द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण की वजह से 3 मंजिला इमारत के जमींदोज होने के बाद अब सियासत भी देखी जा रही है। आम जनता के साथ ही विपक्ष भी इसे लेकर नगर सरकार पर हमलावर है। आप नेताओं ने निगम पर मनमाने ढंग से काम करने का जहां आरोप लगाया है, वहीं मामले में जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। 2 दुकानें भरभरा के गिर गई और बहुत काफी नुकसान हुआ। उनके व्यापारियों पर एक रोटी का संकट मंडरा रहा है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इमीडिएटली हम मांग कर रहे हैं कि जांच के लिए एक अच्छी कमेटी, निष्पक्ष जांच कमेटी गठित हो। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। 5 जुलाई से शुरू हुई हड़ताल शनिवार को 120 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इस पर संघ ने 20 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने उनसे बातचीत कर अपना वादा निभाने की पहल नहीं की तो 21 तारीख को उनका संघ सीएम हाउस घेराव करने पहुंचेगा। लगातार भूख हड़ताल जल पर हूँ मैं, और नाम है नियमितीकरण सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अभी तक हमारी सूद नहीं ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई मेडिकल टीम भी नहीं है। कितनी ज़्यादा असंवेदनशीलता है। हम लोग का एक ही मांग है, नियमितीकरण। सरकार जो है 2018 अपने घोषणा पत्र में एक हाथ में गंगा जल, दूसरी हाथ में उनका जो मांग पत्र को करके जो घोषणा किए थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, लेकिन क्या आज तक 10 दिन नहीं हुआ? सरकार गिनती भूल गया। महात्मा गांधी जी ने जो हथियार दिया है ना, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सत्याग्रह का अगर अपमान करेगी कांग्रेस सरकार, तो फिर वो भूल जाएगी कि वो गांधीवादी सरकार है। वो गांधी महात्मा गांधी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेडियोलॉजिस्ट, फार्मोलॉजिस्ट, नर्स, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी के साथ ही ओटी टेक्नीशियन से लेकर एम्बुलेंस और शव वाहन चलाने वाले चालक तक हड़ताल पर हैं। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों का यह आंदोलन जारी है। मौके का जायजा लिया संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आह्वान था हड़ताल का। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले तमाम कर्मचारी हड़ताल पर है। आलोक जी, क्या रहा? बीच में तो स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की बात हुई, पहल भी हुई थी, कुछ बात बनी या नहीं बनी? स्वास्थ्य मंत्री महोदय से बात हुई, लेकिन उन्होंने हमको कोई आश्वासन नहीं दिया। सिर्फ कहा हड़ताल खत्म कर दो। तो बिना मांगों की पूर्ति के हम हड़ताल कैसे खत्म कर दें, आप बताइए।
क्या लग रहा है, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है या हट पे अड़ी है? फर्क तो पड़ ही रहा होगा। देखिए, सरकार को तो फर्क तो पड़ रहा है, इतना तो हमें भी समझ में आता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे आप लोगों की मीडिया में भी हमें पता चल रहा है कि कई जगह स्वास्थ्य सेवाएं बुरी ढंग से बाधित हुई हैं। आप बताएं आपकी भूमिका और क्या फर्क पड़ रहा है? मैं डीकेएस की स्टाफ नर्स हूँ। अभी तो डीकेएस में पेशेंट तो आने कम हो गया। हमारे अभी सबके हड़ताल पे बैठने से डॉक्टर्स लोग बोल दिए कि सिस्टर हड़ताल पे गई है तो आप बाद में आइएगा, ऐसी हो रही है। आप भी हैं, आप तो ड्राइवर संघ को प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं सुभाष कुमार सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ के आह्वान पे हमारे सब वाहन चालकों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया है, जिससे एम्बुलेंस बंद है। अधिकारी अपने स्वयं की गाड़ी से चल रहा है या तो पैदल ऑफिस जा रहा है। सबको सुना आपने कि किस तरह से अस्पतालों में इलाज और दूसरे जांच लगभग ठप हो गए हैं, लेकिन 5 दिन का आंदोलन, अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और अब आपको अंबिकापुर के बतौली अंग्रेजी शराब दुकान से हैरान करने वाली एक खबर बताते हैं। यहाँ शराब की बोतल में एक मरा हुआ कीड़ा मिला। कीड़ा मिलने से शराब प्रेमियों में हड़कंप मचा हुआ। इसके मिलने के बाद ग्राहकों ने शराब भट्टी में जमकर हंगामा भी किया और दुकानदार और शराब प्रेमियों में जमकर बहस भी हुई है। और इस वक्त आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को सदस्य बनाया गया है समिति का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक का नाम इस कार्य समिति में, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की गई है, जिसमें विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने ये सूची जारी की है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को इस समिति में जगह मिली है, सदस्य ये बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी गई है और सूची जारी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस सूची को जारी किया है, जिसमें विष्णुदेव साय का नाम है। इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक का भी नाम इस सूची में है। तो लगातार एक्शन मोड पर बीजेपी है और इस वक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 2 दिग्गजों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक का नाम बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस सूची को जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 2 नाम शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ से भी 2 नाम इस कार्य समिति में जुड़े हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी ने दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो आदिवासी नेता हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। उसी तरह पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो वरिष्ठ विधायक हैं, वो राष्ट्रीय कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। काफी सीनियर नेता हैं दोनों। धर्मलाल कौशिक भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री रहे थे और इसके पहले टर्म में उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दोनों नेता काफी सीनियर नेता है और उनको प्रदेश कार्य समिति में लिया गया है। तो ये काफी बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे हमारे सहयोगी भी जानकारी देते, निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े और अनुभवी नेता हैं और इनका नाम अब सदस्य समिति में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को इस समिति में जगह मिली है। कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों का ऐलान किया गया है, जिसमें और कई नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ से ये 2 नाम, धर्मलाल कौशिक का और उनके साथ ही विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र समिति का आज ऐलान किया। इस टीम का संयोजक सांसद विजय बघेल को बनाया गया है। आपको बता दें कि इस टीम में 3 सह संयोजक बनाए गए हैं। टीम में रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा सह संयोजक हैं। वहीं इस टीम में ब्राह्मण, वैश्य और ST वर्ग को स्थान दिया गया है। घोषणा पत्र समिति में 3 वर्तमान विधायक और 7 हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों को भी जगह मिली है। सरगुजा संभाग से 6, बिलासपुर संभाग से 8, रायपुर संभाग से 9, दुर्ग से 5, बस्तर संभाग से 3 सदस्यों को जगह दी गई है। वहीं घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, मगर हम जो लिखेंगे उसे पूरा भी करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हर वर्ग की सलाह लेके, हर वर्ग के साथ मिलके और उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, जिस तरह हमारे
माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन संकल्पों को हम सब इस संकल्प पत्र के रूप में पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बढ़ेंगे आगे। मंडला में अपनी जमीन पर कब्जा पाने खुले आसमान के नीचे 3 बच्चों और पत्नी के साथ बैठे बुधराम झारिया को अब न्याय की उम्मीद है। जिले के अंजनिया उप तहसील क्षेत्र के ग्राम बंजी निवासी बुधराम झारिया की पैतृक जमीन पर पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से एक दबंग ने कब्जा कर रखा है। सालों से न्याय की गुहार लगाते थक चुके बुधराम ने अपने 3 मासूम बच्चों और पत्नी के कलेक्ट्रेट के सामने बीते 2 दिनों से धरना दिया था। वहीं कलेक्टर के सामने बैठे परिवार से मिलने तहसीलदार और आरआई पहुंचे, जिन्होंने अब न्याय मिलने की उसमें उम्मीद जताई है। मैं 3 साल से यहाँ, पिछले साल भी यहाँ आके आवेदन दिया, एसपी कार्यालय में दिया और वही पुराने वाला आवेदन ही मैंने दिया हूँ यहाँ। आप लोग ही आए हो, इस ये कार्रवाई जो हो रहा है वो आप ही के सहायता से हो रहा है। आप नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया की जानकारी मुझे तो अभी लगी है, लेकिन 2 दिन पहले से ही इनकी कार्यवाही, इनको नोटिस वगैरह सब तामील हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद परिवार शायद उसको संज्ञान में ना लिया हो, ये कारण हो सकता है। लेकिन इनको समझाइश दी गई है और इसके बाद हम इन्हें मौके पर ले जाकर के यथोचित कार्रवाई करेंगे। पन्ना जिले के पवई विकासखंड में लगभग 70 से अधिक स्कूल जर्जर हैं, जिससे हादसे का डर भी बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि खतरे के बीच बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। बारिश ज्यादा जब होती है तो बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। शिक्षकों का कहना है कि जर्जर बिल्डिंग को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र भी लिखा है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल का पूरा सर क्षतिग्रस्त है, पूरा झुका हुआ है और इसकी गिरने की संभावना सी है। बगीचे में बैठकर पढ़ाते हैं और जब वर्षा हुई तो पटेल के घर में ये दिक्कत जा रही है, इसमें क्या गिरने वाला है स्कूल जी। बच्चे पढ़ने आते हैं ना, क्या करें बोलो, स्थिति है कुछ हो जाए। यहाँ एक छत गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, झूमा हुआ है, इसकी स्थिति खराब है। हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो यहाँ फिर कहाँ बैठ के पढ़ेंगे वो, ये दूसरी बिल्डिंग बनवाई जाए। ये सारे प्रस्ताव मेरे द्वारा भेज दिए गए हैं भोपाल, और मेजर मरम्मत के लिए प्रस्ताव जा रहे हैं। वहाँ से मरम्मत की राशि अभी पर्याप्त नहीं है, तो अगर और ज़्यादा राशि हम मंगाने की प्रयास करेंगे। जैसी राशि रहती है उनको सही करवा लेंगे। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रायपुर के टाटीबंध चौक पर मल्टी लेन फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार है। बारिश को देखते हुए इस फ्लाईओवर के एक सेक्शन को वाहनों के आवागमन के लिए अब खोल दिया गया है और इससे टाटीबंध चौक पर ट्रैफिक का दबाव लगभग आधा हो गया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता स्टार चैन ने। इस वक्त हम टाटीबंध चौक पर जो बना एलिवेटेड फ्लाईओवर है उस पर मौजूद हैं। यहाँ किस तरीके से ऑपरेशन होंगे गाड़ियों का वो आपको समझाते हैं। तेलीबांधा यानी रिंग रोड नंबर 1 से आने वाली गाड़ियाँ और दुर्ग की तरफ आने वाली गाड़ियाँ सीधा फ्लाईओवर को उपयोग करके आना जाना कर सकती हैं। जैसे ये गाड़ियाँ दुर्ग से आ रही हैं, यदि इनको सीधा तेलीबांधा की तरफ जाना है यानी रिंग रोड नंबर 1 की तरफ जाना है तो सीधा निकल सकती हैं। इसी तरीके से रिंग रोड नंबर 1 से जो गाड़ियाँ आ रही है उनको यदि दुर्ग की तरफ जाना है तो वो सीधा आके फ्लाईओवर से निकल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, यदि जो गाड़ियाँ तेलीबांधा की तरफ से आएंगी उनको बिलासपुर की तरफ जाना है तो हमने पहले बताया था कि नीचे बाईपास की तरफ से निकलना पड़ेगा। उसी तरीके से शहर से आने वाली गाड़ियाँ या फिर रिंग रोड नंबर 2 की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ, देखिए ये आपको पहले लाइन लंबी ट्रकों की लाइन दिखाऊंगा। इन गाड़ियों को यदि दुर्ग की तरफ जाना है या फिर रिंग रोड नंबर 1 की तरफ जाना है तो नीचे से होते हुए गुजरना पड़ेगा। जैसे देखिए ये ब्रिज के नीचे से आपको गाड़ियाँ दिख रही है, ये ब्रिज के होके निकलेंगी तो एक तरफ, और उसी तरीके से शहर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को भी यदि दुर्ग की तरफ जाना है तो उनको भी ब्रिज के नीचे की तरफ से आना पड़ेगा। क्या कहेंगे बताइए, ब्रिज लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गया और एक सेक्शन पे ट्रैफिक खोल दिया गया है। इससे तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब जो ट्रैफिक जो है जाम हो जाता था कीचड़ कांधों से, एक्सीडेंटों से, इससे तो बहुत बचत हो जाएगी। नहीं, इससे हमको बहुत राहत मिली है। टाटीबंध वासियों को जो भी है रायपुर से दुर्ग जाते हैं या दुर्ग से रायपुर आते हैं उनके लिए बहुत सहूलियत का काम हुआ है। इसमें दुर्घटना कम हो गया है। पहले जब ब्रिज नहीं में तो काफ़ी दुर्घटना होती थी, आए दिन दुर्घटना होता था इसमें। जिस आधार पर ट्रैफिक जाम हो रहा था टाटीबंध चौक में, कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा जो है हम सिटी पहुंचते पहुंचते लग जाते थे और ये चीज़ जो है बहुत अच्छा हुआ है। तो ये तीनों तरफ का ट्रैफिक का दबाव जो रहता था पूरा टाटीबंध चौक पे रहता था और अब ये पूरे तरीके से बन के तैयार है। हालांकि अभी फ़िलहाल एक सेक्शन को इसके खोला गया है, लेकिन जल्द ही पूरा का पूरा ब्रिज चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो जैसा कि लोग बता रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ राहत मिली है और इससे ट्रैफिक भी अब स्मूथ रहेगा। हाँ,
कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कवर्धा में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम और यातायात व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए 2 साल पहले 24 स्थानों पर 68 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, मगर पिछले 1 साल से ये कैमरे बंद पड़े हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का जिम्मा नगर पालिका परिषद को दिया गया, लेकिन कैमरों का मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाजपा ने अब आरोप लगाया कि झंडा कांड के बाद कवर्धा बहुत संवेदनशील हो चुका है और सीसीटीवी के बंद होने से कई आपराधिक गतिविधियों से पुलिस अनजान है। लगभग 7 लाख की लागत से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। रात में सिग्नल चौक में जहां बड़ा कैमरा लगा वहां एक्सीडेंट हुआ और वो आदमी खत्म भी हो गया और अभी तक के मुलजिम जो है पकड़ाया नहीं है। जिले में सीसीटीवी की मैपिंग कराई जाएगी, कौन से कैमरा ठीक है, कौन खराब है तो उसको कैसे ठीक कराया जाए। जो एजेंसी है उससे बात कराया जाएगा, प्रशासन में कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया जाएगा और उनके द्वारा जो है इन कैमरा को ठीक कराने की पूरी जहदोजहद कराई जाएगी। दुर्ग में महिला स्वयं सेविका के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वयं सेविकाओं का आरोप है कि पिछले 14 महीने से उन्हें वेतन ही नहीं दिया गया। साथ ही योजना बंद होने पर भी महिलाएं अब असमंजस में हैं। महिलाओं का कहना है कि योजना बंद होने की जानकारी मौखिक रूप से दी गई है, इसका कोई आदेश अब तक नहीं निकाला गया। हम ये चाहते हैं महिलाएं कि आप लोग इस योजना को एक उद्देश्य लेकर के चल रहे थे, तो ये इस योजना को स्थायी क्यों ना रखा जाए। इस स्तर पे एक इसको इस तरीके से बेस खड़ा किया जाए कि आगे भविष्य में कोई भी महिला संबंधी अपराध में नियंत्रण जो है कंटिन्यू बना रहे और जो वृद्धि हो रही थी उसमें लगाम लगा सके। कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, जब तक हमारी मांगे पूरी होंगी हम मांगों को अपनी पूरा करवा करके ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं खासकर शहरों में जहां जल भराव लोगों की आफत बन रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों के उफान पर होने से लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश, बाढ़ और मुसीबत की तस्वीरें एमपी की हैं, जहां हर जिले में लगभग मानसून मेहरबान है, लेकिन ये मेहरबानी कहीं राहत तो कहीं परेशानी का सबब बनने लगी हैं। बुरहानपुर की उतावली नदी में अचानक बाढ़ आने से नदी में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना गणपति थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। भारी बारिश के चलते दमोह की सुनार नदी उफान पर है। इसी सुनार नदी में पतकिया में एक युवक बह गया। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने युवक की तलाश शुरू की, बाद में उसका शव बरामद हुआ। विदिशा जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले की नटेरन तहसील के कई गांव में जलभराव की खबरें हैं। देवखजूरी, चितोरिया गांव में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं सरकारी स्कूल में पानी भर गया है। हम लोग भी सेकंड स्टोरी के छिप गए थे, पूरा पानी भर गया था, पूरा जलमग्न हो गया था। तो इसको शासन प्रशासन को भी खबर इस चीज़ की, पानी हमेशा आ जाता है इसमें। बड़वानी जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। पुलों के ऊपर से पानी बहने से आवाजाही में परेशानी हो रही है, तो वहीं अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मूंग, कपास और मक्का उत्पादक किसानों ने बोवनी भी शुरू कर दी है। गया साल से थोड़ा अच्छा रहा मानसून। अभी क्या सयाज भी अच्छी निकल रही, कपासी भी अच्छी निकल रही, ज्वार भी अच्छी निकल रही, सब धारणा सब ठीक ठाक है एकदम। बालाघाट में मनकुंवर नदी पर बना पुल टूटने से लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर हैं। शुक्रवार रात को तेज बारिश में पुल पूरी तरह से डूब गया। मजबूरन लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार कर रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन की कमजोरी, निकम्बापन है जो ये पुल जो टूटने के बाद में नहीं बन पाया। इन्हें डाइवर्सन दिया था, साथ में पुल को बनवा देना था। जो पुल को उन्होंने नहीं बनवाया, यानी घोर उनकी लापरवाही रही है। शिवपुरी में बीज गोदाम के पास सड़क पर 5 फीट का मगरमच्छ देखकर लोग दहशत में आ गए। लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर उसे चांदपाटा झील में छोड़ा। बारिश के दिनों में शहर में अक्सर मगरमच्छ सड़क पर दिख जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला शुरू है। मौसम विभाग ने ऐसी उम्मीद जताई है कि जून में बारिश की जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई जुलाई में संभावित है। अगर
पूरे भारत में बारिश के आंकड़ों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3% ज्यादा बारिश हुई है, तो वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर में देखी गई है। विंड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ने के कारण से काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण से आज भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है। जगदलपुर के आसपास 4.5 से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसके कारण से संभव है कि बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी संभव है। आनंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मां नर्मदा मैया को लहूलुहान किया गया, मां नर्मदा से अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज से 5 दिन पहले जब कमलनाथ के सामने कांग्रेस की शपथ छिंदवाड़ा में उन्होंने ली, तब उन्होंने उसके पहले कहा था कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले छिंदवाड़ा को घूम के आइए। इसके पहले मैं छिंदवाड़ा कभी नहीं गया था। जब मैंने छिंदवाड़ा घूमा तो वहां के विकास और मॉडल को देखकर मैं हैरान रह गया। नर्मदा का पूरा भ्रमण किया, अलग अलग स्पॉट्स पे गया, तो मैंने देखा कि परिक्रमा जिस नदी की होना चाहिए उस पर इस तरह से अवैध खनन हो रहा है, इस तरह से मां नर्मदा को लहूलुहान किया जा रहा है। इधर दतिया जिले के इंदरगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी सावन महीने की पंचमी को शीतला माता का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर पहली बार बड़ी धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा गायत्री मंदिर ग्वालियर चौराहे से होते हुए बावड़ी सरकार हनुमान मंदिर पहुंची, जहां मठ के महंत की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक और राज परिवार की मुखिया कुंवर घनश्याम सिंह, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। 84 साल पहले शीतला माता प्रकट हुई थी। सभी की सलाह पर तत्कालीन मेरे पूर्वज जो महाराजा गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने तय किया कि उनकी स्थापना यहाँ कराई जाए। पूरे इंदरगढ़ के लोगों ने मिलकर तय किया कि रथ यात्रा निकाली जाए। आजम अली उनको सपना दिखा था और उनकी स्थापना तो क्या है, हम लोगों का आस्था बहुत पुरानी इनसे माँ शीतला से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा में अग्रणी मैथ्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने राजधानी के निजी होटल में फैशन उत्सव 2023 का आयोजन किया। फैशन उत्सव में विद्यार्थियों ने फैशन के जरिए भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपराओं की शानदार प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। इस शो में भगवान श्री राम, शिव और श्री कृष्ण प्रेम की अद्भुत लीला को प्रेम थीम के साथ दर्शाया गया। वहीं शो का दूसरा राउंड ओल्ड इज गोल्ड थीम पर आधारित था, जिसमें विद्यार्थियों ने पुराने जमाने के पहनावों को नए तरीके से डिजाइन प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, दिव्यांग बच्चों ने भी आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां दी। मैथ्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति गजराज पगारिया ने यह बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी विभाग ने फैशन उत्सव 2023 का रंगारंग आयोजन किया। आयोजन में रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार साहू भी शामिल रहे। देखिए, हमारे यहाँ के जो फैशन डिजाइनिंग के बच्चे हैं, जो साल भर में वो सीखते हैं, जो अपना काम करते हैं, जो ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, और जो इन्होंने काम किया है वो लोगों के सामने जल खुल के भी आता है। तो उनके पेरेंट्स भी यहाँ रहते हैं, जूनियर स्टूडेंट भी रहते हैं, तो उनको सबको दिखता है कि इन्होंने क्या काम किया और क्या सीखा है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो वो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो उनके रोजगार का साधन बन जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और बस ड्राइवर के परिवार से आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। दारू वाला मामला है, अगर इसी प्रकार आपको जानकारी मिला है तो इसको संज्ञान में जरूर लेंगे। उच्चाधिकार